की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले जुमे पर हुई हिंसा का जख्म अभी भरा नहीं है और तौकीर रजा ने एक बार फिर से शुक्रवार को प्रदर्शन का अल्टीमेटम दे दिया है। तौकीर रजा की धमकी के बाद यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। इस बीच कानपुर हिंसा को लेकर एसआईटी की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। बेकनगंज में हिंसा के लिए उन्नाव से भीड़ बुलाई गई थी। आखिर वो जो लोग हैं वो कौन है, ये बड़ा सवाल है। तो जो लोगों को भड़काने की तरकीब है वो बना रहे हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शुक्रवार की हिंसा, बड़ा खुलासा। कानपुर टू प्रयागराज, बाहरियों का बवाल। कानपुर हिंसा को लेकर एसआईटी की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि बेकनगंज में हिंसा के लिए उन्नाव से भीड़ बुलाई गई। सीडीआर से कल इनके मोबाइल नंबर निकाले गए। बंद कमरे में पूछताछ के दौरान मास्टरमाइंड जफर हयात ने बताया कि बिरयानी की दुकान वाले फंडिंग और बिरयानी का इंतजाम करते थे। 10 जून को प्रयागराज में जो बवाल हुआ, पुलिस प्रशासन पर गुरिल्ला वार हुआ, उसको लेकर भी रोज खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो नए खुलासे हुए हैं, उसके मुताबिक हिंसा फैलाने के लिए 150 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ज्यादातर बाइक थी। जिन वाहनों का इस्तेमाल किया गया वो दूसरे जिलों की थी। इन गाड़ियों के नंबर के आधार पर पुलिस उनके मालिकों की तलाश कर रही है। साथ ही इन नंबरों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी की जा रही है। पुलिस उन लोगों से भी एफआईआर कराने की अपील कर रही है जिनका हिंसा में घर और संपत्ति का नुकसान हुआ है। यूपी में फिर से जुम्मे वाली हिंसा की साजिश। जो लोगों के जज्बात है वो उन तमाम का इजहार होना चाहिए। लोगों के दिल में गुस्सा पनप रहा है। 17 तारीख को मेरा प्रदर्शन है। प्लान फ्राइडे के लिए मौलाना ने फिर भड़काया। तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है। ये इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान हैं, जिनकी जुबान से अमन के लफ्ज कम और भड़काऊ अल्फाज ज्यादा निकलते हैं। पिछले रविवार यानी 12 जून को बरेली में उन्होंने चंद बातें भाईचारे की कही और फिर लगे हाथ अगले जुम्मे यानी 17 जून को सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया था। लेकिन टाइम्स ऑफ नवभारत अपील करता है कि उकसावे से बचने की जरूरत है। आवेश में कानून तोड़ने से बाज आने की दरकार है और सबसे ज्यादा जरूरी है उन लोगों पर नकेल जो हेड स्पीच के जरिए देश में लोगों को भड़काते हैं, आपस में लड़ाते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आम लोगों की जुबानी सुनिए। जिससे दो मजहब के लोग आपस में लड़ें, चाहे हिंदू लड़े चाहे मुसलमान लड़े, ऐसी स्पीच हेड स्पीच से बचना चाहिए। उस पर कड़ी से कड़ी रास्तों लाना चाहिए। देशद्रोह का कानून उस पर लगना चाहिए। जो भी लोग इस तरीके का बयान देते हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रहे। भड़काने का अंजाम इस देश ने कई बार देखा। ऐसे में जरूरत नफरत फैलाने वालों से सावधान रहने की है ताकि फिर से 10 जून जैसे गुनाह न हो पाए। अगर गुनाह हुआ तो सजा भी मिलेगी, क्योंकि कानून गुनाहगारों में रंग या मजहब का फर्क नहीं देखता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ नवभारत।